अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाई कैरियर्स इन ऑस्ट्रेलिया। वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है या वो कौन कौन से कैरियर है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। सो मोस्ट इन डिमांड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया एज फार एज 2025 इज कंसर्न, उसके बारे में बात करने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हेल्थ केयर एंड मेडिकल कैरियर्स की। अगर मैं इस ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो ये वो ऑक्यूपेशन है जो पीआर के हवाले से भी बहुत हॉट रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नर्स के जो इन्विटेशन है वो कम पहुंच पे देखने में आए हैं। उसके साथ साथ जो लोग हेल्थ के सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनको जो है वो स्पेसिफिकली इन्विटेशन दिए गए हैं और हर स्टेट ने ये प्रेफरेंस दी है कि जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करेंगे डेफिनेटली उनको हम पीआर में प्रेफरेंस देंगे। इसमें अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले रजिस्टर्ड नर्स आ जाता है। डेफिनेटली वो सारे लोग जो इस ऑक्यूपेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं वो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करेंगे। उनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो अराउंड होगी 80,000 टू 110,000 पर ईयर के हिसाब से। और ये मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, यहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो पर ईयर के हिसाब से होती हैं। एंड देन इन सैलरीज के ऊपर जो है वो टैक्स ब्रैकेट्स लगती हैं और उसके बाद जो है आप अपनी जो है पर मंथ की सैलरी निकाल सकते हैं। नंबर 2 में अगर बात करूंगा तो एज केयर एंड डिसेबिलिटी सपोर्ट जो ऑक्यूपेशन है उसकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसकी जो सैलरीज हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 60,000 टू 80,000 पर ईयर। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जिसको हम आपका कंपाउंडर कहते हैं ना पाकिस्तान में, बेसिकली ये उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरा इंटरेक्शन हुआ एक पाकिस्तानी बच्चे के साथ जो डेफिनेटली एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने बोला कि वहाँ पे जो मेरी सैलरी थी दैट इज़ अराउंड 25,000 पर मंथ, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो रिसेंटली जो है वो अपने मास्टर स्टडीज़ के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आया था और उसने कहा कि इस टाइम जो है वो अपनी शिफ्ट करके निकल रहा है। वो एक एज के सेंटर से निकल रहा था। उसका यहाँ पे क्या काम था, वो बेसिकली जो था फ्लोर मैनेजर बन गया था क्योंकि उसका जो पाकिस्तान में था एज अ कंपाउंडर वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जब वो फ्लोर मैनेजर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जितने भी लोग उसके फ्लोर पे हैं उसने इंश्योर करना था कि उनको जो टाइम के ऊपर फूड मिल रहा है, उनको जो हेल्थ की जो मेडिसिन है वो उनको प्रॉपरली टाइम पे मिल रही हैं और उनको और अगर किसी भी तरह का कोई कंसर्न होता है सो डेफिनेटली ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको कॉन्टैक्ट किया जाए, जिसको इन्फॉर्म किया जाए। तो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिन ऑक्यूपेशंस को हम आप कहें कि हमारे कंट्रीज में कुछ नहीं समझते उनकी यहाँ पे कितनी वैल्यूज और कितनी वर्थ है। और वो बंदा जो है वो अराउंड 12 टू 13 आवर्स की जो शिफ्ट करके निकल रहा था। और अगर मैं बात करूँ तो उसने तकरीबन 500 साढ़े 500 की जो इनकम थी ना उस एक शिफ्ट से वो बना ली थी। और उसने कहा था कि मैं हफ्ते में जो 4 दिन जो है वो काम कर रहा हूँ। एंड देन मूविंग ऑन, अगर बात करूँ तो डॉक्टर और जीपीस की डेफिनेटली हर बंदा डिजायर करता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जीपी हूँ या मैं डेंटिस्ट हूँ। क्योंकि अगर आप इनकी सैलरीज की बात करेंगे तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो अराउंड 150 टू 160 के पर ईयर के हिसाब से है। ये वो सैलरीज हैं जो स्टार्टिंग, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप यहाँ पे आके इनके जो टेस्ट हैं वो पास कर लेते हैं और आप एज अ जीपी जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, एज अ डेंटिस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आज जो आपकी स्टार्टिंग सैलरीज हैं वो 150,000 पर ईयर से स्टार्ट होती हैं। मूविंग ऑन, डेफिनेटली ये एक डेवलप नेशन है। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो टेक है वो हाई इन डिमांड है, इसलिए अब मैं बात करने लगा हूँ टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर्स की। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स की। उनकी जो सैलरीज हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 80-85,000 पर ईयर से लेके 150,000 पर ईयर पे जाती है। डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आपकी ऑफर आ रही है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है एंड डेफिनेटली आपकी सिटी में जो है उसको आपको जॉब ऑफर हो रही है। अगर सिटी मेलबर्न की बात करूँगा, डेफिनेटली बड़ी सिटीज़ हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको अच्छी सैलरीज लगने का चांस है, बन सकता है। एंड देन मूविंग ऑन, साइबर सिक्योरिटी की बात करूँगा, मैं कहूँगा कि ये साइबर सिक्योरिटी का जो ऑक्यूपेशन है, इवन अगर मैं इस कोर्स की बात करूँगा ना एज फार एज मास्टर इज कंसर्न, तो ये बहुत बूमिंग है। वो सारे लोग जो आईटी से बिलोंग करते हैं एंड डेफिनेटली जब वो जाके एजेंट्स को विजिट करते हैं तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि एजेंट उनको जो पहला कोर्स पिच करते हुए कहते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी कर लें या आप जो एआई से लिंक कोर्स कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एआई या साइबर सिक्योरिटी की जो है वो बहुत डिमांड है। यही वजह है कि जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो अराउंड 90-95,000 है एंड इट कैन गो अप टू 180,000 पर ईयर। साइबर सिक्योरिटी वो एक ऑक्यूपेशन या वो एक कोर्स है कि अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कि आप इस करियर को परस्यू करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसकी जो है वो डिमांड है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली अगर आप ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता लगा होगा कि यहाँ पे जो डाटा ब्रीचिंग हुई थी, जिसमें 2-3 कंपनीज थी जिनमें डाटा ब्रीच हुआ था। उसमें ये हुआ था कि जो कस्टमर्स का डाटा था वो ब्रीच हो गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पे बहुत सेंसिटिवली लिया जाता है। फिर जो उन कंपनीज के सीईओ थे उन्होंने डेफिनेटली ऑन एयर आके पब्लिकली आके जो अपोलोजाइज किया था, उन्होंने कहा था कि हम अपने सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट्स वाई ये वो ऑक्यूपेशन है जिसकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। देन मूविंग ऑन टू स्किल ट्रेड। स्किल ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली इस टाइम मैं बात करने लगा हूँ स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, अलॉन्ग विद दैट वो सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ टाइम से जो हाउसिंग शॉर्टेजेस थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इनकी जो हाउसिंग सेक्टर है वो डिस्टर्ब हुआ था। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की, तो उनकी जो सैलरीज हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 80,000 इट कैन गो अप टू 120,000 पर ईयर, अगर आपकी जो है वो किसी तरह काम करें। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास लाइसेंसेज है, सर्टिफिकेशन है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस या बेस्ट हैसल है जो आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की बात कर लूंगा तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो 110,000 पर ईयर है।
एंड देन मूविंग ऑन कारपेंटर एंड वेल्डर्स, अगर इनकी मैं बात करूंगा तो जो इनकी पर आवर के सबसे मैं सैलरी करूँ तो $25 to $30 पर आवर एक नॉर्मल मिनिमम वेज है जो आपको मिलती है बीइंग अ कारपेंटर या वेल्डर। देन मूविंग ऑन तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज होंगी वो 60-65,000 पर ईयर से लेकर अप टू 140,000 पर ईयर पे जाती है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आपकी जो प्राइवेट स्टडीज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके जो सीपीए के ऑप्शन है उसको लाजमी एक्सप्लोर करें। आप कोशिश करें कि अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट मान सकते हैं तो आप वो सर्टिफिकेशन लाजमी अवेल करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें एंड देन डेफिनेटली वंस यू हैव दैट सर्टिफिकेशन तो जो आपकी सैलरीज होंगी दैट कैन इजीली गो अप टू 250 to 300,000 पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अच्छी सैलरीज हैं और ये वो कुछ कैरियर्स है डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बूम पे है। इसके अलावा कुछ और ऑक्यूपेशन है डेफिनेटली जिसको मैं आने वाली वीडियोस में कवर अप करूंगा। सो दिस इज अ क्विक वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट कर लूँ कि कौन से कैरियर्स हैं डेफिनेटली जो आप परस्यू कर सकते हैं या वो लोग जस्ट स्टूडेंट वीजा टारगेट कर रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जो है अपना जो मास्टर्स है या जो अपनी हायर स्टडीज है या अपनी जो बैचलर की स्टडीज हैं उसको उस हिसाब से परस्यू करें जिसमें आपको कैरियर ग्रोथ जो है ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है। Regardless if you are a student or you are early career starter, these are the few occupations that can give you boom in Australia. Which of these occupation और career interest you? Comment below। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।